गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है क्लास 12th वालों के लिए है और आप लोग का जिस तरह से रिस्पांस मुझे मिल रहा है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं हर एक टॉपिक पर आपके लिए नया नया सेशन लाती रहूं और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी नए सेशन आए आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। अब मैं टॉपिक की बात करूं तो मैं आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ ये क्लास 12th के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म। इसके बारे में क्लास 11th में आपने एक चैप्टर ही पढ़ा था इस बिजनेस स्टडीज़ में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक फॉर्म था पार्टनरशिप फर्म जिसमें आपने बहुत सारे थियोरेटिकल नॉलेज लिए थे। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं इस फर्म के, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, कितने तरह के पार्टनरशिप फर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ऑल दिस थिंग वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस थिंग, बट देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव लर्न इन क्लास 11th, क्योंकि ये जब हम पढ़ाई करते हैं धीरे धीरे उसे भूलते जाते हैं। लेकिन अब ये जो चैप्टर है आपका सबसे मेजर मार्क्स वेटेज का चैप्टर है, तो आपको हर एक चीज़ पर आपको थ्योरेटिकल और थॉरो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो कि क्वेश्चनर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऑल द ऑप्शंस आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इफ यू विल नॉट बी थॉरो इन दिस टॉपिक देन यू आर नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, लगता है ये भी सही है ये भी सही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उस चैप्टर को थॉरोली स्टडी करें, एक एक चीज़ को आप लाइन बाय लाइन पढ़ें। तो मैं इसी में आपको ये सेशन आपको हेल्प करने वाला और ये अंत तक आप देखेंगे तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, ये पार्टनरशिप फर्म जो है मिनिमम 2 पार्टनर से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है इसका लिमिट बढ़ाकर 100 पार्टनर्स किया गया है एज। और ये नंबर ऑफ पार्टनरशिप, ये जो है एक्ट जो एक्ट एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें कहीं भी नंबर ऑफ पार्टनर्स का जिक्र नहीं किया गया है। इट इज मेंशन इन कंपनीज एक्ट 2013 में इसका जिक्र किया गया है। तो हम उस पर फोकस करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। Let me know the definition of partnership firm, and while you will observing this definition you can easily point out the features of partnership firm as well. So what is that definition? That is association of 2 or more person. Association of 2 or more person agree to share the profit of the business carried on by all, any one of them acting for all or carried on by all. तो आप अगर इसको ध्यान से देखें इस डेफिनेशन में, तो अगर आपसे कहा जाए यू जस्ट पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आप क्या देख रहे हो कि मिनिमम देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पर्सन एंड मोर देन 2 दैट लिमिट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100. Now moving to the next feature, there should be an agreement. Agreement mean on one point all the partners should agree on one point. So there in case of agreement there is a option, either there should be either you can do a written agreement or you can do a oral agreement. But it is better, in order to avoid the future disputes, it's better to have a written agreement, and that is done by signing the partnership deed. That is also good because it's avoid the future disputes. तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप जो है to share the profit of the business. Not only profit, it is understood that maybe any loss incurred that also will be shared among the partners, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने इसलिए कहा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो भी यहाँ पे सारे पार्टनर्स मिलकर शेयर करेंगे। लेकिन अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि एक पार्टनर ऐसा होता है जो शेयर इन प्रॉफिट ओनली, ही इज ओनली अ पार्टनर इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो इस तरह से अगर एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो रेगुलर पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बियर करते हैं। तो
तो एक फीचर निकल के ये आता है कि रिलेशनशिप ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देन एज आई डिस्कस 2 और मोर पर्सन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। और क्या फीचर अगर हम पॉइंट आउट करें उस डेफिनेशन से, तो देयर इज ए पर्पस टू कैरी ऑन बिजनेस, मीन्स यहाँ पे जो बिजनेस करने का पर्पस है कि हम यहाँ पर टू अर्न प्रॉफिट, दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन अ टू पार्टनर, नॉट अ पर्सनल फ्रेंडशिप, और यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे बिजनेस कैरी करना पर्पस है। एंड बिजनेस शुड बी लीगल। How this legality can be proved? That it should be authentic, it should be legal in the eyes of law. तो ये भी ध्यान रखना है। एंड वन मोर फीचर दैट इज म्यूचुअल एजेंसी, जिसको आप कह सकते हो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर वन पार्टनर विल टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और ऑल पार्टनर ज्वाइंटली टेक द डिसीजन, वॉट एवर ट्रेंड इज देयर इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म, अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग कैन बी डन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, इन दैट यू कैन डिनोट इट बाय म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज वन पार्टनर समटाइम बिकम अ प्रिंसिपल एंड अदर्स बिकम अ एजेंट, और ऑल विल बिकम अ एजेंट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर? दैट इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप अगर डेफिनेशन, और सबसे इसका एक फीचर है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी? मीन्स वॉट एवर कैपिटल दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, if the liability is more than the assets in the business, that will be compensated by their personal contribution. Their private property will also be used to pay off the liability, pay off the debts. So that is also one of the limitation of partnership firm, that is unlimited liability of a partner. But now new concept is introduced in Partnership Act 2008, that there is a concept of LLP, that is limited liability partnership, that also is introduced. You can go through this ki what is the concept of LLP. So this is also introduced, but it is a latest concept. Earlier it was not in that type of partner was not there, but now there is a concept of LLP. You must go through what is LLP. तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमने फीचर्स के बारे में बताया कि पार्टनरशिप फर्म के जो फीचर्स होते हैं, पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन, दूसरा पॉइंट है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट बाय पार्टनरशिप डीड। थर्ड मैंने बताया रिलेशनशिप इज ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस तरह से आप डेफिनेशन से फीचर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ें कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है क्या क्या बनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसको जानने से पहले आप याद करें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्लास 11th में सीखा है, जिसमें हम लोग सीखे थे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, दैट इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, देन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल तक तो हमने क्लास 11th में सीख लिया था। अब इसमें नया क्या है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लगभग वही रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन किया गया है। पीएल अकाउंट से आपने नेट प्रॉफिट को निकाला। अब यहाँ पे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक सिंगल ओनर था जो सारा प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल ओनर नहीं है। आप फर्क को समझिए, यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर हैं। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक और नया अकाउंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपको सीखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट, और ये इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। जो आपने पीएल अकाउंट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाया था, उसमें आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस दिखाते थे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स दिखाते थे। यहाँ भी पीएल एप्रोप्रिएशन में भी एक्सपेंसेस ही दिखाएंगे, इनकम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लेकिन ऑल दिस शुड बी रिलेटेड टू पार्टनर्स।
वहां पे जो भी एक्सपेंस था रिलेटेड टू थर्ड पार्टी था, आपने स्टाफ को सैलरी दी, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ऑल सच एक्सपेंसेस वर, एक और अच्छा टर्म आपके लिए मैं यूज कर रही हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझे कि वो मैंडेटरी है, यू हैव टू डिडक्ट दिस एक्सपेंसेस फ्रॉम योर प्रॉफिट, फ्रॉम योर इनकम, देन ओनली यू विल कम टू नो वेदर फर्म इज इन प्रॉफिट और इन लॉस। तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। लेकिन अब जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसी का जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो उसको हम एक सेपरेट अकाउंट के द्वारा दिखाते हैं जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, दैट इज ऑल्सो अ गुड, व्हेन वी प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओनली एंड ओनली इफ फर्म इज इन प्रॉफिट। If firm is suffering loss, then there is no question to prepare PL appropriation account. But there are some exceptional rule also. There is one condition, instead of loss also PL appropriation account is prepared. इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें कि आपको जब हम लोग डिस्कस करेंगे जितने आइटम्स हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं बहुत लिमिटेड आइटम्स हैं, बिकॉज इट ऑल दीज आइटम्स आर रिलेटेड टू ओनली पार्टनर्स। तो पार्टनर्स पे क्या क्या खर्च होता है या क्या क्या एक्सपेंस करना है वो ऑलरेडी डीड में तय होता है। और अगर मान लीजिए आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है तो देयर इज ए नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग वेरियस एक्सपेंसेस लाइक इन द फॉर्म ऑफ गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और गिविंग सैलरी टू पार्टनर और गिविंग कमीशन टू पार्टनर। तो ये सब जितने भी अरेंजमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, वाई, बिकॉज देयर इज अ रिटर्न एग्रीमेंट दैट पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स विल गिवन अ सैलरी इफ ही इज गिविंग एक्स्ट्रा सर्विसेज टू द फर्म, पार्टनर इज गिविंग कमीशन इफ हिज बाय हिज एफर्ट इफ बिजनेस इज कमिंग टू द फर्म। तो ये सब जो भी चीजें की जा रही हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड। तो उसी पे हम बात करें तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर, salary given to partner, commission given to partner, or if it is decided that keep aside certain reserves to meet the future uncertainties। तो ये आप याद करो जब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में मैंने कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की बात की थी तो उसमें ये कहा गया था कि यू मस्ट मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो इन दिस केस ऑल्सो सम रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरह से आप देखो कि ये सब रिलेटेड टू पार्टनर्स के जो एक्सपेंस हैं उनको हम डेबिट साइड ऑफ पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। और अब बात करें तो इनकम कहां से जनरेट होगा, तो देयर इज ओनली वन सोर्स दैट इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम द पार्टनर, दैट इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो पर्सनल ड्रॉइंग्स पार्टनर्स करेगा उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करता है, वो भी तब चार्ज करेगा जब डीड में ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ड्राइंग्स लिमिटेड अमाउंट में हो, ताकि अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ऑफ कोर्स अगर जरूरी होगा तभी पार्टनर्स अपने फर्म से ड्राइंग्स करेंगे। तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे उस पर वेरियस मेथड्स हैं, वेरियस फार्मूलाज हैं, उसको हम लोग अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे यही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है जो पार्टनर से जनरेट होता है, और इसको हम अगर ये डीड में है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, तो अगर फर्म लॉस में भी जा रहा है तो इन दैट केस ऑल्सो इफ अ फर्म रिसीव्स द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन इट इज कंपल्सरी टू शो द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वेदर फर्म इज सफरिंग अ लॉस और प्रॉफिट। तो ये एक क्वेश्चन आपके कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ लॉस व्हाट इज दैट सिचुएशन व्हेन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो सेम योर आंसर विल बी इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टनर देन इट इज नेसेसरी टू शो द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको मैं एक फॉर्मेट दिखा रही हूं जिसमें कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रेजेंट किया जाता है, और एक जो बेसिक रूल है नॉमिनल नेचर का रूल जिसमें आपने जाना कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाए, ऑल इनकम एंड गेन को क्रेडिट साइड में दिखाया जाए। तो वही दिखाया गया है कि कैसे, और ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस को ही आपको यहाँ पे दिखाना है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ए पार्टनर, commission given to partner if any,
एंड एनी रिजर्व्स इफ इट इज क्रिएटेड। और क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट आपने पीएल अकाउंट में कैलकुलेट किया था उसको आप ब्रॉट डाउन करके ला रहे हो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, और एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से डिनोट हो रहा है, दैट यू विल शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप क्या देखोगे कि आपका अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो अगर सिंपल तरीके से समझें तो डेबिट साइड कम है मतलब एक्सपेंस कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसको हम डिविजुअल प्रॉफिट कहते हैं। व्हाई डिविजुअल? बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो आप इसको क्या करोगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऑलरेडी एग्रीमेंट में तय कर लिया जाता है कि व्हाट शुड बी द रेशियो अमॉन्ग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर, तो उस शेयर में पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई रेशियो तय नहीं किया गया इनिशियल स्टेज में, तब उस केस में आप क्या करोगे? उस प्रॉफिट को बराबर बराबर पार्टनर्स में बांट दोगे। तो ये जो अरेंजमेंट किया गया है, आप रेशियो रहे तो रेशियो में बटेगा, रेशियो ना रहे तो इक्वल बटेगा। तो ये जो कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, सैलरी देने का, रिजर्व्स क्रिएट करने का, ये सब सारी बातें डीड में पहले से तय होती हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म शुरू हो गया एंड देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट, तब क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क पड़ेगा? सीधे उस प्रॉफिट को लाना है और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फर्म, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द पार्टनर टू जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो आप देखो कि यहाँ पे सारी चीजें जो हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि ये टोटली डिपेंड करता है कि डीड में क्या बातें दी गई थी, उसके अनुसार प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात और समझे कि पार्टनर्स लोन को क्या हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। ये हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि इट इज आल्सो रिलेटेड टू पार्टनर, व्हाई नॉट इट अपीयर्स इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मे बी दिस क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड, जब पार्टनर से रिलेटेड खर्च है तो क्यों नहीं इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है? तो आप इसको थोड़ा सा समझो कि ये एक्सपेंस जो है हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू पार्टनर, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ सपोज यू विल टेक द लोन फ्रॉम बैंक, विल यू ऑफ कोर्स वी विल पे द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हम पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, इट विल बी कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट विल शोन इन द पीएल अकाउंट, नॉट इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Similarly, if any kind of rent paid to a partner, that also is not related to PL appropriation account, वो भी आपका PL account का ही आइटम कहलाएगा. तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझते हुए PL appropriation को बनाना है, और इस तरह से जो भी प्रॉफिट आपका आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का दिया, इसी तरह से आगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर हैं, तो कैपिटल अकाउंट का भी कंसेप्ट है जो हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे, जिसमें 2 मेथड हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उसके आइटम्स को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. तो आपको ये आसान होगा, इस चैप्टर को समझना आसान होगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. एंड इफ यू आर वेरी थॉरो विद दिस टॉपिक, इजीली यू आर एबल टू गिव द आंसर्स. तो इसके साथ मैं ये सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मैं आगे आपको सेशन लेकर आती रहूँगी. आप इसी तरह से इसको वॉच करें और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद.